8051 टाइमर मोड 1 प्रोग्रामिंग। इसमें हम जो टाइमर का जो मोड होता है 1 उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे एग्जांपल के साथ। जैसे कि हम जानते हैं 8051 में 2 टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। दोनों के पास 16 बिट्स होती हैं और जिसको हम सेपरेट करते हैं लोअर बिट्स में और अपर बिट्स में, या फिर कहते हैं लोअर बाइट में या अपर बाइट में। जो टाइमर 0 होता है उसकी जो लोअर बाइट होते हैं उसे TL0 से डिनोट करते हैं। T टाइमर, L लोअर और 0 यानी टाइमर 0 की लोअर बाइट, और यह है टाइमर 0 की हाई बाइट। सेम कंडीशन टाइमर 1 के लिए होती है। टोटल 16 बिट्स होती हैं, यानी 2 बाइट्स में से डिवाइड करते हैं लोअर बाइट और हायर बाइट। ये है टाइमर 1 की लोअर बाइट और ये है टाइमर 1 की हायर बाइट। ये हम कर चुके हैं। ये अब इसके हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टाइमर 0 होता है और टाइमर 1 होता है उसकी सेम बिट्स होती हैं, इसलिए इसे टी मोड से डिनोट कर देते हैं। टी मोड यानी कि टाइमर मोड। टाइमर मोड में देखिए जो 4 बिट्स हैं, ये टाइमर, इसे टोटल 8 बिट्स होंगी। जो 4 बिट्स हैं ये टाइमर 0 के लिए वर्क करती हैं, और ये जो लास्ट की 4 बिट्स हैं ये टाइमर 1 के लिए वर्क करती हैं। M0 और M1 ये मोड्स शो करते हैं, यानी कि किस मोड पे हमें वर्क करवाना है। मोड 0, 1, 2। इसमें हम मोड 1 की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि जब मोड यानी कि जब M1 बिट और M0 बिट, M1 बिट 0 होगी और M0 बिट 1 होगी तो मोड 1 वर्क करेगा। इसका ऑपरेशन क्या होता है? इसका ऑपरेशन ये होता है कि ये 16 बिट टाइमर मोड में होता है, यानी कि जो इसमें किसी भी हमारे कोई भी टाइमर 0 है या टाइमर 1 है, ये जो एक्स है टाइमर 0 या 1 को शो करता है। टाइमर किसी भी टाइमर की लोअर बिट या हायर बिट दोनों को यूज किया जाता है। 16 बिट टाइमर मोड होता है जो कि कास्केड करता है। अब हम देखेंगे इसका ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसके ऑपरेशन देखने से पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? सबसे पहले क्या होता है कि ये 16 बिट टाइमर होता है जो कि अलाउ करता है 000 से FFF तक, यानी कि H जो कि मेमोरी लोकेशन शो करता है, 000 से FFF तक ये अलाउ करता है वैल्यू को, लोड करता है टाइमर रजिस्टर में, लोअर में और हायर में, यानी कि लोअर टाइमर में और हाई टाइमर में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लोड करने के बाद टाइमर को स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्टार्ट बिट TR0 यानी टाइमर 0। टाइमर 0 के लिए TR0 दी जाती है, टाइमर 1 के लिए TR1 दी जाती है। जब टाइमर स्टार्ट होता है उसके बाद हमें इसमें काउंट अप होता है, काउंट अप होना स्टार्ट होता है। ये काउंट तब तक होता है जब तक कि हमारी जो वैल्यू है मेमोरी की वो FFF तक ना पहुंच जाए। जो 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 बिट लोड हुई है उससे स्टार्ट होकर वो FFF तक पहुंचती है, और उसके बाद फिर से वो रोल अप होती है, यानी FFF से 0 तक आती है। और ये क्या करता है, जब वो रोल अप होती हैं उस टाइम पे टाइमर फ्लैग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब जब ये टाइमर स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो हमारा टाइमर फ्लैग है वो 0 होता है, लेकिन रोल अप होने के बाद वो हो जाता है 1। इस तरह से ये जो हमारा टाइमर फ्लैग है वो 1 करता है, यानी जब टाइमर फ्लैग 0 होगा तो हमारी टाइमर वर्क करेगा, अगर 1 हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, टाइमर स्टॉप हो जाएगा। और उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्लियर, CLR, यानी कि क्लियर टाइमर 0। टाइमर 0 के लिए TR0 दी जाती है, टाइमर 1 के लिए TR1 दी जाती है। और जब टाइमर अपनी पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाता है उसके बाद ये प्रोसेस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद हमें रीसेट प्रोवाइड करना पड़ता है। जो टाइमर फ्लैग है उसे रीसेट करना पड़ता है। टाइमर फ्लैग
क्या हो जाएगा, जब टाइमर फ्लैग 1 होगा तब ये प्रोग्राम वर्क नहीं होगा। जब टाइमर फ्लैग 0 होगा और रीसेट हो जाएगा, फिर से ये प्रोग्राम वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम इसके एग्जांपल के साथ इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जो एक्सटीएल ऑसिलेटर होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। यहाँ से जो कि 2 पिंस होती हैं, XTL1 XTL2, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है वो 1/12 पार्ट आगे जाती है। यानी अगर हमारे 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी तो 1/12 इंटू 12 करेंगे, फिर जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आगे जाएगी। 1/12 फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसकी। अगर 16 मेगाहर्ट्ज आ रही है तो 1/12 इंटू 16 करेंगे, फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आगे जाएगी, उसका 1/12 पार्ट आगे जाएगा। यहाँ पे हमारा गेट, जहाँ से ये कनेक्टेड है हमारे टाइमर के साथ कि टाइमर 0 वर्क करेगा या टाइमर 1 वर्क करेगा, और यहाँ से जाएंगी हमारी स्क्वायर पल्सेस। नेक्स्ट है कि ये कनेक्टेड है हमारे टाइमर की बाइट्स के साथ, टाइमर की लोअर बाइट और हायर बाइट के साथ। और ये हमारा टाइमर फ्लैग, टाइमर फ्लैग जब 0 होगा तो क्या होगा कि हमारा जो टाइमर है वो वर्क करेगा, लेकिन जब 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसमें हम देखते हैं इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसका प्रोग्राम देखते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं कि हमें फाइंड करना है प्रोग्राम जिसमें स्क्वायर वेव 50% ड्यूटी साइकिल है, जिस और वो है P1.5 बिट पर, यानी कि जो पिन है P पोर्ट 1 की 0.5 है 8051 की, उस पर इस टाइम पे टाइमर 0 को यूज किया जा रहा है एज अ टाइम डिले जनरेटर। टाइमर 0 का यूज कर रहे हैं और एज अ टाइम डिले जनरेटर यूज कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है लोड करना टाइमर मोड को, उसकी रजिस्टर टी मोड वैल्यू रजिस्टर्स को लोड करना कि किस टाइमर में उसे लोड करना है, टाइमर 0 में या टाइमर 1 में, और कौन सा मोड सिलेक्ट करना है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है मूव टी मोड #01। देखिए ये जो 01 है ये कोड होता है, ये कोड शो करता है कि कौन सा टाइमर है और कौन सा मोड है। हम जानते हैं कि इसमें टाइमर जो हमारा टी मोड है मूव करवा रहा है कि 01 इंस्ट्रक्शन जो है वो टी मोड लोड हो रही है टाइमर में। ये कोड शो कर रहा है कि टाइमर 0 और मोड 1 में वर्क कर रहा है। मोड 1 जो कि 16 बिट टाइमर मोड है, टाइमर 0 है। देखिए ये 0 और 1 कोड कैसे आया, ये इस तरह से आता है कि जो टाइमर 1 होता है उसकी गेट, कंट्रोल बिट और जो M1 और M0 वो दोनों सारी 0 होंगी, वो 4 बिट्स क्या होती हैं, 0 होती हैं, इसलिए इसको 0 लिया जाता है। और ये जो 1 है, हम वर्क कर रहे हैं टाइमर 0 के साथ, तो टाइमर 0 केस में मोड 1 वर्क कर रहा है, तो गेट भी 0 होगा, कंट्रोल बिट भी 0 होगी, M1 भी 0 होगा और M0 1 होगा, तो 0 0 0 1, जिसकी वजह से यहाँ पे आया है 1। ये शो कर रहा, ये जो चीज है 0 #01 ये शो करती है कि हमारा जो टाइमर 0 1 का वर्क कर रहा है, मोड 1 वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, लोड करने के बाद टाइमर को और मोड को लोड रजिस्टर को, यानी कि लोड किया जाता है जो लोअर टाइमर है और हायर टाइमर है, उसमें इनिशियल काउंट वैल्यू को लोड किया जाता है। अब फिर से इंस्ट्रक्शन लगाई जाती है मूव, यानी सब फिर क्या होगा, एड्रेस डाला जाएगा मूव TL, लोअर टाइमर में क्या करना है, मूव कराना है #0F2H को, यानी लोअर बाइट, टाइमर 0 है, लोअर बाइट को TL लोअर टाइमर बाइट में मूव करवाना है।
यानी कि इसमें। और सेम क्योंकि ये 16 बिट मोड है, फिर हायर को भी मूव करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हायर भी जाएगी FF, ये भी जाएगी हायर बाइट में, टाइमर 0 की हायर बाइट में। ये दोनों मूव हो गए FF F2। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब P15, ये देखिए 50% ड्यूटी साइकिल जो कि P15 बिट पे है, ये करेगी टॉगल करेगी लो हाई लो हाई। हाई पे क्या होगा, काउंट होगा, लो पे स्टॉप होगा, हाई पे काउंट होगा, लो पे स्टॉप होगा। तो ये टॉगल करना स्टार्ट करेगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टाइमर चलेगा। उसके बाद आता है डिले। यहाँ से जाती है डिले। क्या कहते हैं, डिले प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ से डिले प्रोड्यूस होती है, यानी कि 1/12 होगी। तो जो हमारे कंट्रोल और टाइमर है वो डिले भी प्रोड्यूस करता है, एज ए काउंटर भी यूज होता है। इसमें ये एज ए डिले प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक और डिले इंस्ट्रक्शन लगेगी जो कि डिले प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब हमारे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ से टाइमर डिले भी चला गया, टाइमर 0 भी चला गया, लोड भी हो गई। अब क्या आएगा, टाइमर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट करने के लिए एक शॉर्ट जंप आएगी, SJMP। शॉर्ट जंप मतलब कि ये जो TH यानी कि हायर, जो हमारी हायर बाइट थी और लोअर बाइट थी टाइमर 0 की, उसे क्या करेगा, फिर से एक बार लोड करेगा, शॉर्ट जंप लेगा। अब डिले आया, टाइमर 0 ने डिले को यूज किया और इसके बाद हो जाएगा टाइमर स्टार्ट। यानी कि इसके लिए इंस्ट्रक्शन देखने देगी SET बिट, यानी स्टार्ट बिट TR0। टाइमर 0 की जो बिट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट बिट इंस्ट्रक्शन से। अब फोर्थ स्टेप, टाइमर स्टार्ट हो गया। अब होगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब कि जो ये टाइमर फ्लैग है इसकी मॉनिटरिंग। टाइमर फ्लैग अगर 0 है तब तो ये वर्क करता रहेगा, और अगर ये 1 हो जाएगा तो आएगा, यानी कि गेट आउट ऑफ द लूप व्हेन TF बिकम हाई, यानी जब ये हाई हो जाए, 1 हो जाए, तो ये अपनी लूप से बाहर निकल जाए। ये इसे क्या करें, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, पहले चेक होता रहेगा। तो इसके बाद आएगा JNB, यानी कि ये क्या करेगा कि शो करेगा जंप बिट इफ नोट सेट, यानी अगर ये बिट सेट नहीं है तो ये वर्क करता रहे, और अगर सेट है तो अपनी लूप से बाहर चला जाए। यानी अगर ये 0 होगा तो यहाँ से जो है वर्क करता रहेगा। यानी इसमें क्या होगा, जो टाइमर 0 होता है वो काउंट अप करता है। काउंट अप मतलब हर एक क्लॉक पे टाइमर 0 काउंट अप करता है। हमने जब इसकी ये जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जांपल के साथ, तो हमने क्या किया था, मूव किया था अपर यानी कि लोअर बिट बाइट में और हायर बाइट में F2 को। तो यहाँ से जो ये जो टाइमर होगा ये FF2 से FF3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 6 7 तब तक जाएगा जब तक कि वो FFFH तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये उसे काउंट करता रहेगा। और इसके बाद रोल अप होगा, यानी ये हमारी मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग कैसे, कि जब तक ये हम यहाँ ये वाली वैल्यू तो लोड की थी, उसके बाद आ गई FFF3 FFF4 FFF5, तब तक जब तक ये FF तक पहुंच रहा है FFFH तक पहुंचेगा, सो ऑन। तो इस टाइम पे जो टाइमर फ्लैग है वो 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही ये FFF से रोल अप करके अगेन 0 0 0 0 पे आएगा तो टाइमर फ्लैग 1 हो जाएगा, और जब टाइमर फ्लैग 1 होगा तो वो लूप से आउट हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ वो होता है, स्टेप होता है जिसमें मॉनिटरिंग करते हैं टाइमर फ्लैग की। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप। अब वो काउंट कर लिया, यानी कि ये देखिए TF जब हाई होगा तो FFF क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 रोल अप करके 0 हो जाएगा, तो ये लूप से आउट हो जाएगा।
और उसके बाद आएगा स्टॉप द टाइमर, यानी कि टाइमर को स्टॉप हो कर दो, टाइमर अब स्टॉप हो जाएगा जब वो अपनी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेगा। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन लगेगी वो होगी क्लियर, CLR TR0, यानी टाइमर 0 को क्लियर कर दो। ये जो टाइमर है जो 0 होगा इसको कर दो क्लियर। क्लियर इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लियर TF, यानी कि ये 0 हो गया और टाइमर फ्लैग को भी क्या कर दो, क्लियर कर दो नेक्स्ट राउंड के लिए। यहाँ पे टाइमर फ्लैग यानी 0 का जो टाइमर फ्लैग है, टाइमर 0 के साथ बात करें, टाइमर फ्लैग है जो 0 का वो भी हो जाएगा क्लियर। और फिर आ जाएगा रीसेट, यानी कि ये फिर से हमारे सेकंड स्टेप पे चला जाएगा और फिर से ये प्रोसेस फिर से अपलोड होगा और फिर से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से मोड 1 में हमारे जो टाइमर है प्रोग्रामिंग वर्क होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।